जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 अगस्त 1947 देश हमारा आज़ाद हुआ और पहली बार मनाया गया राष्ट्रीय त्यौहार आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस। फिर से एक बार 15 अगस्त 2026 को जब मनाया जाएगा तो ये साल होगा 80वां स्वतंत्रता दिवस। अब इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या है ग्रहों के संकेत। 8 नंबर जब भी जुड़ता है, 80 यानी 8 नंबर सिंगल डिजिट, 8 यानी शनि का अंक। शनि देव इस समय वक्री अवस्था में हैं और अंतिम राशि में हैं। बड़े बदलाव की ओर उन्होंने इशारा दे दिया है। जो घिसे पिटे सिस्टम अब तक चले आए, अब उसमें 80 वर्षों के पश्चात एक बदलाव के स्वरूप वो निर्णय लेंगे प्रधानमंत्री जी, जिसके कारण संसद से लेकर सड़क तक हंगामा ज़ोरदार होने वाला है। संसद सत्र खत्म हुआ 13 अगस्त को, लेकिन इसके साथ ही 24 घंटे भी नहीं बीते थे सूर्य ग्रहण को, जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी आप लोगों के साथ। सूर्यदेव आत्मा के कारक, सत्ता के कारक, उच्च पद पर बैठे हुए लोग जो होते हैं उनकी कुंडली में सूर्यदेव बहुत मजबूत रहते हैं। राजनीति के कारक चूँकि होते हैं तो राजनीतिक दल जो हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोगों पर इसका खतरा मंडराता है जब सूर्य ग्रहण होता है। तो आप लोगों के साथ बहुत सारी मैंने वीडियो, अलार्मिंग वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, और उस शेयरिंग करते हुए वीडियो में आप लोगों को मैंने कहा था कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए समय खतरनाक है। और जिन स्टेट्स का नाम लिया था, जिन राज्यों के नाम मैंने लिए थे, उनमें महाराष्ट्र भी एक था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, इनका भी नाम लिया गया, लेकिन महाराष्ट्र का भी एक नाम लिया था, शायद आपको याद हो। 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं, अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र में एक गुरुद्वारे के पास हमला कर दिया गया। विहंग ने हमला किया, कृपाण से बुरी तरह से वो उनके हाथ में चोट आई, हॉस्पिटलाइज्ड उन्हें होना पड़ा। साथ ही उनका एक और कर्मचारी जो उनके साथ था वो भी बुरी तरह घायल हो गया। हमला हुआ जान पर। ये अभी पहला मौका है, 24 घंटे भी खत्म नहीं हुए जब मेरा वीडियो आपको पहुंच रहा है। 12 अगस्त की 9:04 से सूर्य ग्रहण स्टार्ट हुआ था हमारे देश में भारतीय समय के अनुसार। तो 24 घंटों से पहले ही, खत्म होने के पहले ही वो समय सूर्य ग्रहण का असर दिखना स्टार्ट हो गया। राजनीति से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो, उनके लिए ये सूर्य ग्रहण 30 डेज के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम लेकर आया है। अश्लेषा नक्षत्र में ये पड़ा सूर्य ग्रहण। आज मेरे वीडियो में मैं बात करूँगी हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस के संकेत क्या हैं ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रह ही हमें बता देते हैं आने वाला समय हमारे जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपको भी अपने जीवन के ग्रहों के बारे में जानना है कि वो आपके जीवन में आने वाले समय में कौन सा बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो फटाफट क्लिक कीजिए मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और प्रोसेस जाने और तब आगे बढ़े। ओनली बर्थ डिटेल्स चाहिए, आपकी कुंडली से मुझे कोई मतलब नहीं है, कुंडली ना शेयर करें। इसके साथ ही यदि बर्थ टाइम नहीं है या डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो भी काम चलेगा। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके अनुसार एक अलग मेथड से मैं देती हूँ प्रेडिक्शन। तो जो प्रेडिक्शन दी गई सूर्य ग्रहण को, अभी तो एक छोटी सी प्रेडिक्शन सही हुई है, लेकिन अब नोट डाउन करते जाइए कि हमारा देश बिल्कुल तैयार है सुरक्षा कवच के साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। तो सबसे पहली बार ऐतिहासिक बदलाव जो इस बार होने जा रहा है वो ये है, शनिदेव बदलाव करेंगे। रेवती के शनि और मीन राशि के शनि, और वो भी वक्रीय, डेफिनेटली रुक रुक कर सारा काम करते हैं और अधूरे काम को पूर्ण करते हैं। तो ऐतिहासिक बदलाव पहली बार, ये भविष्यवाणी नहीं है, बदलाव के बारे में बता रही हूँ। वंदे मातरम,
जिसको बने हुए 150 ईयर्स इस साल कंप्लीट हो रहे हैं। 1876 में वंदे मातरम बनाया गया था और ये इस समय चूँकि कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसके उपलक्ष्य में सबसे पहले वंदे मातरम से ही शुरुआत की जाएगी। 15 अगस्त का जश्न जो है वो। अब प्रेडिक्शन नंबर 1, भारतवर्ष की कुंडली 15 अगस्त 1947 की जब बनी और आज जब हम 80वां जब मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता अपना दिवस, तो उसमें संकेत है ग्रहों के। सबसे पहले सेकंड हाउस में ग्रहण योग पड़ रहा है। ग्रहण योग किसके बीच में? ग्रहण योग ये पड़ रहा है चंद्र और केतु के बीच में। तो चंद्र और केतु के बीच होने वाला सेकंड हाउस में ये ग्रहण योग यानी अशुभ योग, क्योंकि ये इस दिन ही पड़ रहा है सेकंड हाउस में ग्रहण योग, तो आने वाले समय में जब तक, और वैसे भी मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है। मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा में मंगल राहु दोनों विरोधी हैं, आपस में मित्रता का भाव नहीं रखते। दो शत्रु इस समय एक्टिव हो गए हैं। भारतवर्ष की कुंडली में मंगल और राहु की भीषण टक्कर के कारण अब मंगल जो दंगल मचाते हैं, सेना के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, एक्शन के कारक हैं, भूमि भवन के कारक हैं। और दूसरी तरफ राहु देव जो हैं वो भ्रमित करते हैं, भ्रम में उलझाते हैं, गलत निर्णय दिलवाते हैं। अचानक से कोई बड़ा निर्णय आता है सामने, जो सामने वाले की बुद्धि को बिल्कुल ही परास्त कर देता है कि क्या हुआ, उसको समझ में जब तक आए जब तक निर्णय हो जाता है। तो चूंकि मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है और भारतवर्ष का सेकंड हाउस, कुंडली का सेकंड हाउस, उसमें चंद्र और केतु का ग्रहण योग बना हुआ है, जिसके कारण संसद से लेकर सड़क तक संग्राम ही संग्राम हमारे देश में तब तक देखने को मिलेगा जब तक राहु की अंतर्दशा, मंगल की महादशा 7 वर्ष यानी 2032 तक चलेगी, लेकिन राहु की अंतर्दशा के पश्चात फरवरी 27 के पश्चात गुरु की अंतर्दशा स्टार्ट होगी। गुरु की अंतर्दशा हमारे देश के लिए उन्नति का कारक है, उन्नति करवाएगी हमारे देश को, यानी विश्व गुरु बनने की राह पर पहला कदम रखवाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन फरवरी तक का ये समय, 15 अगस्त से आप काउंट कर लीजिए, 6 महीने का समय होता है। ये 6 महीना भारतवर्ष के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम है। तो ये 80वें वर्ष में शनि, मंगल, राहु, चंद्र, केतु, इन 5 ग्रहों का मिलेगा देखने के भीषण परिणाम। चूँकि शनिदेव वक्री हैं लंबे समय तक, उनका प्रहार राहु और मंगल टकराव करवाएंगे, खुद ही टकराते हैं, तो वो लाते हैं देश में भूचाल एवं चंद्र केतु का ग्रहण योग जो कि अशुभ है। तो प्रेडिक्शन नंबर 1, देश में भूचाल, संग्राम भीषण, विरोधी पक्ष जो हैं वो बार बार सड़कों पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ जहर उगलेंगे। उनकी जो बोली होगी इस ग्रहण योग के कारण, ऐसी बोली जो सुनी नहीं जा सकती है, गाली गलौज की भाषा, देश के लिए, सनातन के लिए, सरकार के लिए पहली प्रेडिक्शन। तो संसद से लेकर सड़क तक हंगामा, बात बात पर, छोटी सी बात होगी लेकिन उस पर ही हंगामा बहुत ज़ोरदार, जगह जगह पुतले फूके जाएंगे और आगजनी की घटनाएं। दूसरी प्रेडिक्शन, इस समय जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया कि करेंसी में बड़ा बदलाव, क्योंकि जुपिटर हैं कर्क राशि में और अतिचारी अवस्था में है, वो बदलाव लेकर आते हैं। बदलाव किस प्रकार होगा? एक सकारात्मक बदलाव होगा, नकारात्मक नहीं। तो सकारात्मक बदलाव धन को दिखाते हैं गुरुदेव बृहस्पति, करेंसी को दिखाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो अतिचारी अवस्था में कई जगहों पर, कई देशों में आर्थिक सुधार होगा। हमारे देश में भी करेंसी में कुछ ना कुछ सुधार होगा। जो मैंने आप लोगों को कहा है कि कागजी नोट हटाए जाएंगे और प्लास्टिक के नोट्स आएंगे, वो पहला कदम सरकार उठाने जा रही है, ऑलरेडी डिसाइडेड है।
ये दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी, भारतवर्ष के 80वें स्वतंत्रता दिवस के लिए बॉर्डर पर रहना होगा बहुत सावधान 3 बड़े दुश्मनों से, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका। चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, ये तीनों मिलकर बॉर्डर पर रच सकते हैं बड़ा षड्यंत्र। और कौन सा बॉर्डर ज़्यादा एक्टिव होगा इस समय? महाराष्ट्र, बंगाल में जो है हमारा बॉर्डर, वो बंगाल वाला बॉर्डर, गुजरात का जो बॉर्डर आता है वो वाला बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये यहाँ से जो सटे हुए राज्य हैं, बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं, वहाँ के लोगों को रहना होगा बहुत सावधान। बॉर्डर पर बड़ी हलचल एवं युद्ध जैसी स्थिति जिसे टालेंगे मोदी जी, कारण युद्ध में भयंकर नुकसान अपना ही होगा, समय सेंसिटिव है। लेकिन मंगल के नक्षत्र में राहु करवाता है बहुत बड़ा युद्ध, भ्रमित करता है, नुकसान भी करवाता और होगा कुछ अचानक। तो बॉर्डर पर रहना होगा बहुत सावधान, कुछ ना कुछ चालबाजी करेंगे ये 3 देश। और नॉर्थ ईस्ट के जो भी हमारे राज्य हैं, वो ईस्टर्न राज्यों को रहना होगा बहुत सावधान। आप वहाँ से कुछ अप्रिय घटनाएं सुनेंगे। मिजोरम है, मणिपुर है, इन 2 जगहों से आसाम है, इन जगहों से नागालैंड, इन जगहों से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से कुछ ना कुछ अशुभ घटनाएं, अप्रिय घटनाएं सुना जाएगा, जहाँ पर हो सकता है कि 2 समुदाय सामने आ जाए, एक दूसरे के मारकाट मचे, कर्फ्यू लगाना पड़े, ड्रोन अटैक हो, कुछ ना कुछ भीषण पत्थरबाजी हो, लोग घायल हो, लेकिन ये होगा ज़रूर। ये तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी, पहली मैंने बताई संसद से सड़क तक संग्राम, दूसरा बॉर्डर पर रहना होगा सावधान, युद्ध तक की स्थिति आ सकती है, विपरीत हालात है इस समय। तीसरा मैंने राज्यों के नाम बताए कि कहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम, वहाँ पर रहना होगा सावधान। चौथी भविष्यवाणी, आतंकवादी घटना, लिख के रख लें, आतंकवादी घटना बहुत बड़ी, जिसमें बड़ी जनहानि होगी। ऐसी आतंकवादी घटना अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। और पाकिस्तान का आईएसआई संगठन, आतंकवादी संगठन, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, ये तीनों बैठे हुए हैं बिल्कुल तैयार कि कब मौका मिले, त्यौहार में लोग हो जाए मशगूल, पार्टी मनाए और हम लोग जाकर धार्मिक स्थल, जिस प्रकार अक्षरधाम में हुआ था, अक्षरधाम वाला सेम पैटर्न वो लोग फॉलो करने वाले हैं। फिर से एक बार बड़े आतंकवादी हमले के लिए हमारे देश में 15 अगस्त को लेकर बहुत बड़ी निगरानी रखी जा रही है। हजारों कैमरे लगाए गए हैं, बहुत सारे सुरक्षा कर्मी लग गए हैं, पुलिस फोर्स लगा दी गई है, कमांडोज पहुंच गए हैं, लाल किले को पूरा अभेद्य किला बना दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर 15 अगस्त के जश्न में रंग में भंग डालने के लिए ही विरोधी और ये शत्रु बिल्कुल तैयार बैठे हैं भारतवर्ष को दहलाने के लिए। तो ये भविष्यवाणी मैंने दी आपको। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जनहानि होगी, लोगों के घर बह जाएंगे, लोगों को तकलीफ़ें बहुत आएंगी। जिन राज्यों के नाम मैंने पहले भी दिए हैं, उन्हीं राज्यों में फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब है, उड़ीसा है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मैंने पहले भी इन राज्यों के नाम आप लोगों को दिए हैं। तो यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम, बड़ी आपदा आ सकती है जल के कारण जलीय राशि में गुरुदेव बृहस्पति हैं। लेकिन कुंडली से भी ये दिखाई दे रहा है शुक्रदेव और शनिदेव के बीच समसप्तक योग बना हुआ है, जिस दिन 15 अगस्त 2026, तो उस दिन की कुंडली देखकर ये लग रहा है जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा आ सकती है। और जैसा मैंने कहा कि करेंसी में बड़ा बदलाव, ये भी मैंने एक पॉइंट आपको दे दिया है। अब इसके अलावा वाद विवाद, मतलब देश के अंदर जो छिपे बैठे हुए हैं वाइट कॉलर, वो सारे के सारे खुलकर सामने आ जाएंगे और तब पता चलेगा सरकार को कि सब लोग अपने यहाँ पर नहीं हैं। कुछ लोग
देश के विरोध में भी काम कर रहे हैं, देश की धरती पर ही बैठकर। तो ये कुछ भविष्यवाणी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई, भारतवर्ष के, हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की कुंडली जो बन रही है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।